आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शरद बाघेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तराखंड में नमामि गंगे मिशन के अंतर्गत 6 बड़ी परियोजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शुभारंभ किया। इन परियोजनाओं में जगजीतपुर में 6 करोड़ 80 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता के मलजल उपचार संयंत्र का निर्माण और 2 करोड़ 70 लाख लीटर दैनिक क्षमता के मौजूदा संयंत्र में सुधार और हरिद्वार में सराय में 1 करोड़ 80 लाख लीटर दैनिक क्षमता के मलजल उपचार संयंत्र का निर्माण शामिल है। प्रधानमंत्री ने उद्घाटन समारोह में कहा कि गंगा नदी उत्तराखंड में उद्गम से लेकर पश्चिम बंगाल में गंगा सागर तक देश की आधी आबादी के जीवन को समृद्ध बनाती है। इसलिए गंगा की निर्मलता जरूरी है। इन संयंत्रों को मिलाकर उत्तराखंड में गंगा नदी के किनारे बसे 17 शहरों के प्रदूषण से निपटने के लिए कुल 30 परियोजनाएं पूरी हो जाएंगी। ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। प्रधानमंत्री ने गंगा को समर्पित पहले संग्रहालय गंगा अवलोकन का भी उद्घाटन किया। श्री मोदी ने कहा कि पानी की एक एक बूंद की कीमत समझते हुए जल जीवन मिशन चलाया जा रहा है। राज्य मंत्रिपरिषद ने आज कृषक कल्याण योजना और पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी दी। योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को राज्य सरकार 1 साल में 2 बार 4,000 रूपये सम्मान निधि के रूप में देगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित वर्चुअल कैबिनेट में प्रदेश के करीब 17,000 पटवारियों को लैपटॉप उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई। कैबिनेट ने राज्य के करीब 1 दर्जन स्वास्थ्य केंद्रों के उन्नयन का भी निर्णय लिया। मध्यप्रदेश की 28 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है। 16 अक्टूबर को नामांकन दाखिल होंगे, 3 नवंबर को मतदान होगा और 10 तारीख को नतीजे घोषित किए जाएंगे। निर्वाचन आयोग द्वारा उपचुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। सरकार ने एक वेबसाइट की इस खबर का खंडन किया है कि प्रधानमंत्री बालिका अनुदान योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे के परिवार की बालिकाओं के विवाह के लिए केंद्र सरकार 50,000 रूपये देगी। एक ट्वीट में पत्र सूचना ब्यूरो ने इस दावे को गलत बताया है। इसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है। प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग की कन्याओं को कक्षा 10वीं के बाद स्कूल में निरंतर पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा इसके लिए कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है। विभाग द्वारा योजना में कक्षा 11वीं में प्रवेश लेने पर छात्रा को 3,000 रूपये की प्रोत्साहन राशि उपलब्ध करवाई जाती है। पिछले वर्ष विभाग द्वारा योजना पर 14 करोड़ 26 लाख रूपये खर्च किए गए। इसके साथ ही विभाग द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग की ऐसी बालिका को जिसे कक्षा 11वीं में पढ़ाई करने के लिए अपने गांव से अन्य स्थान पर जाना पड़ता है, उन्हें निःशुल्क साइकिल उपलब्ध कराई जा रही है। प्रदेश में गंदगी भारत छोड़ो मध्यप्रदेश अभियान में इंदौर नगर निगम ने प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है, जबकि भोपाल चौथे नंबर पर रहा। प्रदेश में इस अभियान के तहत नगरीय निकायों में स्वच्छता संबंधी कार्यप्रणाली के साथ अधिकारियों और आम नागरिकों से शहरों की स्वच्छता पर राय ली गई थी। इस वरीयता सूची में 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर निगमों में इंदौर ने और 5 लाख की जनसंख्या के नगर निगमों में देवास ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान चलाने के आह्वान पर प्रदेश के सभी शहरों में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा था। भोपाल के जनजातीय संग्रहालय में आज से विभिन्न कलाओं पर आधारित गमक समारोह का आयोजन किया जा रहा है। समारोह का शुभारंभ राज्य की पर्यटन एवं आध्यात्म और संस्कृति मंत्री सुश्री उषा ठाकुर करेंगी। 11 अक्टूबर तक चलने वाले इस समारोह के आज पहले दिन सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका कलापिनी कोमकली का गायन होगा। संस्कृति संचालनालय द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में कोविड संक्रमण को देखते हुए श्रोताओं की सहभागिता अधिकतम 100 रखी गई है। प्रदेश में सुबह हल्की ठंडक महसूस होने लगी है। मौसम केंद्र के अनुसार नमी कम होने और हवाओं का रुख दक्षिण पश्चिमी से बदलकर उत्तर पश्चिम हो जाने के कारण सुबह हल्की सर्द पड़ने लगी है। भोपाल में रात के तापमान में गिरावट भी दर्ज की जा रही है। कल रात का तापमान 22.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि 48 घंटों से 2 डिग्री कम है। हवाओं के रुख में आए बदलाव से अब जल्द ही प्रदेश से मानसून की विदाई भी होने लगेगी। अभी राजस्थान और पंजाब के कुछ हिस्सों में मानसून लौटने लगा है। मौसम केंद्र के अनुसार अक्टूबर महीने के पहले हफ्ते में राज्य से मानसून जाने लगेगा और सर्दी बढ़ने लगेगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। बैतूल जिले की पुलिस अधीक्षक सिमाला प्रसाद ने अपराधों के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए प्रेरक
प्रेरक कहानियों पर आधारित जरा सी सावधानी हटाए परेशानी पुस्तक प्रकाशित की है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल आगरमालवा में विधि महाविद्यालय का लोकार्पण करते हुए कहा कि जिले में कृषि संबंधी रिसर्च और ट्रेनिंग सेंटर की सौगात दी जाएगी। इस बुलेटिन में इतना ही। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।